नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौर और आज आपका स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम डेंजरस डेंगू में। यूँ तो पूरा देश डेंगू के डंक से अछूता नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में डेंगू का कहर बदस्तूर जारी है। दिल्ली में एक हफ्ते में 301 नए मामले सामने आए हैं, जिससे दिल्ली में डेंगू के कुल मामले 800 के पार पहुंच चुके हैं। हमारी इस खास पेशकश डेंजरस डेंगू में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से वीरेंद्र बब्बर जी, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के उपाध्यक्ष हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ हरीश अवस्थी जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इसके साथ साथ पूर्व पार्षद भी हैं, कई पदों पर नगर निगम के पर रह चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस के नेता पृथ्वी सिंह राठौर, जो इस चर्चा में भाग लेंगे। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से अब तक इस साल 800 के आसपास डेंगू के मरीजों का मामला पहुंच चुका है, और ख़ास बात यह है कि पिछले एक सप्ताह में ही 300 से ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। आखिर नगर निगम की तैयारी क्या है? सबसे पहले तो मैं राठौर जी आपको बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपने इतने गंभीर विषय को दिल्ली की जनता के हितों को देखते हुए उठाया है जी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हम 800 की बात कर रहे हैं, ये 800 सस्पेक्टेड हैं, ये 800 कन्फर्म नहीं है। ये आज जो न्यूज़ सेंस जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है, होता क्या है कि जब कोई आज के टाइम में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे बड़ी बात है कि डेंगू का जो अखबारों में आजकल प्रतिदिन आ रहा है जी, उनको लगता है कि तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए। तो इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। आमतौर पे क्या होता है, डॉक्टर आते ही जो है एक टेस्ट करते हैं, रैपिड टेस्ट जिसे कहते हैं जी जी। 1 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो ये सस्पेक्टेड होता है, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं होती कि डेंगू को क्लैरिफाई किया जाए कि हाँ ये डेंगू हो ही गया है जी। और उसको उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा करके कि डेंगू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परंतु क्योंकि जो डेंगू की जो लेयर होती है, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो पहले घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर ये रिपोर्ट आती है कि डेंगू हो सकता है, परंतु वास्तव में जब डेंगू की जो क्लियरेंस होती है वो एलाइजा टेस्ट के बाद होती है जी। इस टेस्ट को आने में 8 से 9 दिन लग जाते हैं, ये 8 से 9 घंटे लगते हैं इसके रिपोर्ट आने में। परंतु इसके टेस्ट को जो है 3 या 5 दिनों के बीच में, मतलब बुखार होने के तीसरे दिन से लेकर 5वें दिन के बीच में जब हम इस टेस्ट को करवाते हैं तो वो कंफर्म होता है कि डेंगू है या नहीं। आमतौर पे क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते ही ब्लड टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर कहता है डेंगू हो सकता है, पेशेंट इससे घबरा जाता है, वो हॉस्पिटल में भागता है, एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये भी बताना चाहूंगा कि एलाइजा टेस्ट जब तक ना हो जाए, केवल रैपिड टेस्ट के अंदर डेंगू हो सकता है और डेंगू है, ये दो अलग अलग बातें हैं जी जी। डेंगू हो सकता है के आधार पे ना डरे जब तक के एलाइजा टेस्ट में डेंगू की कंफर्मेशन की रिपोर्ट ना आ जाए। जी 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 बिल्कुल। हरीश अवस्थी जी, आपके पास आएंगे, आप खुद भुक्तभोगी हैं डेंगू के, और आप जब पार्षद थे उसके जब ये पूरा आपका कार्यकाल हुआ और उसके बाद कुछ महीने बाद ही आपकी पत्नी की इसी बीमारी की वजह से, खासतौर पर डेंगू की वजह से मृत्यु हुई थी। तो पिछले वर्षों में देखा जाए कम आंकड़े थे, और चाहे सस्पेक्टेड ही क्यों ना हो, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 800 के पार एक साथ चला गया। क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मेरे मित्र जी शायद थोड़े बहुत बाहर कम निकलते हैं सिविक सेंटर से। ये जो सस्पेक्टेड आंकड़ों की बात हो रही है, क्या एमसीडी ने कोई ऐसी योजना बनाई है पिछले इतने सालों में, लगातार सैकड़ों की संख्या में मरीज अपने प्राणों को गंवा भी देते हैं। आज ही मैंने पढ़ा है कि अकेले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 20 से ज़्यादा डॉक्टर डेंगू से जी ग्रस्त पाए गए हैं, प्रभावित हैं जी। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे इंस्टीट्यूट में जब 20 डॉक्टर, वो भी मरीज नहीं या कोई साधारण कोई कर्मचारी नहीं, 20 डॉक्टर डेंगू से परेशान हैं, और रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन के अंदर अभी पिछले हफ्ते ही लार्वा पाया गया है जी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो सस्पेक्टेड अगर 800 हैं तो एक्चुअल 8000 नहीं होंगे? हम कैसे कह सकते हैं जी जी। क्या एमसीडी ने कोई ऐसी योजना बनाई है? आप स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन हैं, उससे सुप्रीम अथॉरिटी दिल्ली नगर निगम में कोई नहीं होती। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि हम एक लार्ज स्केल पर एक कभी अपने अपने इलाके में निगम पार्षद
का साथ लेकर के और साथ में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ का कंसर्न है। मेरा सुझाव भी आपको वीरेंद्र बब्बर जी, आप वहाँ के जो मेन जो क्लिनिक्स हैं, जो मुख्य डॉक्टर हैं जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा चलती है, आप कभी उनके साथ बैठिए, उनसे आप बात कीजिए। छोटे और बड़े सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से आप आंकड़े इकट्ठे कीजिए। ये जो 800 आपने हीरेन जी जो आंकड़े किए हैं, ये आपने सिर्फ आपके सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हैं। ये आंकड़े 8000 तक पहुँच जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी अवस्थी जी का कहना है बब्बर जी के ये आंकड़े 8000 भी हो सकते हैं, 800 का कोई ये आंकड़ा है, ये फाइनल नहीं है, अंतिम नहीं है। आखिर तैयारियां क्या की थी? क्योंकि पिछले साल के अगर 3 साल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस बार कई गुना, अगर कहें कि 103, 105 और किसी साल में 50 के आसपास रहे, और इस बार अगर उन्हीं अस्पतालों की बात करें तो 800 के पार पहुंच गया आंकड़ा। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले एक बात कही कि ये सस्पेक्टेड हैं। रही बात दूसरी, अभी मेरे मित्र आदरणीय बड़े भाई हैं अवस्थी जी, इन्होंने कहा, देखिए मैं आपको किस प्रकार से कहूं कि ऑल इंडिया मेडिकल की हम बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं और जिम्मेदार एमसीडी को ठहराते हैं। एमसीडी ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर को अगर डेंगू हो गया तो उसके अंदर भी जिम्मेदारी एमसीडी। अगर मान लीजिए पूरी दिल्ली के अंदर डेंगू फैलता है, देखिए डेंगू का आप ये समझिए, डेंगू जिस मच्छर से फैलता है, डेंगू एडिस फीमेल एक मच्छर होता है जिसके काटने से फैलता है और ये साफ पानी में पनपता है। इसके लिए हमने बार बार जो है दिल्ली की जनता से आग्रह भी किया है, अलग अलग माध्यम से दिल्ली की जनता को बताने की भी कोशिश की है कि साफ पानी इकट्ठा ना हो। देखिए, डेंगू कोई इस प्रकार की महामारी नहीं है। सबसे पहली बात है, केवल कुछ प्रिकॉशंस रख करके, कुछ प्रिकॉशन रख के ही हम इस चीज़ों से बच सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, अपने घर के अंदर पानी ना इकट्ठा होने दें, कूलर के अंदर पानी ना इकट्ठा होने दें, जो हमारे फ्लावर पॉट होते हैं, फूलदान होते हैं, उसके अंदर पानी ना इकट्ठा होने दें। घरों के अंदर हम जब अपने घरों की पानी की टैंकी देखते हैं, उसके ढक्कन को अगर हम कस के बंद रखें, किचन के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो आमतौर पर हमारे मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, लोअर क्लास मिडिल क्लास की जो परिवार हैं, उसके अंदर भी आप देखते हैं किचन के अंदर भी कई बार जब बर्तन धोते हैं, उसका थोड़ा बहुत पानी सिंक के ऊपर, वॉश बेसिन के ऊपर रह जाता है, और यही कल को कारण बनते हैं। अगर थोड़ी सी सावधानी हम बटें, थोड़ी सी सावधानी बरतने से हम इन चीजों से बच सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, देखिए इस समय क्या है, जब हम बात करते हैं 800 के आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, परंतु मैं क्योंकि डिप्टी चेयरमैन की जब बात आती है तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधित्व करता हूं, और ये 800 में से लगभग 350 के आसपास उत्तरी दिल्ली के अंदर ये मामले अभी तक निकल करके आए हैं। और उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम उत्तरी दिल्ली की बात करते हैं तो देखिए पूरी दिल्ली का कूड़ा भी यहीं डलता है, SFL के अंदर जाकर के। घोंगा डेयरी भी हमारे यहाँ पर है, सारी ऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी भी हमारे यहाँ पर है, सबसे बड़ा पूरी दिल्ली का बवाना इंडस्ट्री एरिया, नरैना एरिया भी हमारे यहाँ पर है, झुग्गी और क्लस्टर भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर है। इन सब बातों के बाद जब हम बात करते हैं 362, जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 362 की जो हम बात कर रहे हैं, 350-60 जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर केस आए हैं, ये मैं फिर कह रहा हूं, इसके अंदर हम पूरी ईमानदारी से लगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 2 बड़े अस्पताल जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर है, इस मामले को देखते हैं, एक हिंदूराव हॉस्पिटल और एक कस्तूरबा हॉस्पिटल। हमने विशेष रूप से इसके अंदर सिर्फ जो है एक फीवर के लिए, इसी डेंगू की जांच करने के लिए हमने विशेष रूप से हिंदूराव हॉस्पिटल के अंदर फीवर क्लिनिक खोले हैं, जो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक लगातार काम करते हैं। उसके अंदर डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन वहां पूरे 12 घंटे मौजूद रहते हैं, और तुरंत हम आते ही सबसे पहले पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं। यदि कहीं कोई चीज समझ में आती है कि तीसरे दिन का बीमार है, चौथे दिन का बीमार है, क्योंकि रिपोर्ट तो जब आनी है तभी आनी है, पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट का फर्क है। जब रैपिड की बात करते हैं वो अलग बात है, जब हम एलाइजा की बात करते हैं वो अलग बात है। रिपोर्ट आने में कस्टमर पेशेंट की जो है गंभीरता को देखते हुए कि उसकी बीमारी किस हद तक गंभीर है, उसे हमने आईसीयू में भेजना है या उसे हमने वार्ड के अंदर भेजना है, उसके प्लेटिनम टेस्ट कराने हैं, पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह 9 बजे तक मैं पूरे आंकड़े लेके आया हूं। चलिए वीरेंद्र बब्बर जी, आपके पास अभी दोबारा से आते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता और स्थायी समिति के अध्यक्ष दिल्ली नगर निगम में, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्य पृथ्वी सिंह राठौर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पृथ्वी सिंह जी, जिस तरीके से वीरेंद्र बब्बर जी कह रहे हैं कि बहुत सारे इंतजामात किए गए हैं और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, उसके बावजूद दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या खासतौर पर बढ़ती जा रही है और इस साल बहुत ही ज्यादा संख्या तेजी से बढ़ी है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए हरिंदर राठौर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक इतना ज़रूरी विषय आज ये उठाया है डेंगू पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि डेंगू पर जहाँ तक
वीरेंद्र बब्बर जी मेरे भाई हैं, वो जो बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया जाम की वजह से, मैं पूरी बात तो उनकी नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस तरीके के हालात डेंगू के ऊपर चल रहे हैं, 100% भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है करीब 8.5 साल से, वो बिल्कुल फेल है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि डेंगू जिस तरीके से महामारी का रूप ले रहा है हरिंदर जी, ये बात किसी से भी नहीं छुपी हुई है। और मैं इस पे 100% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि इनके पास ना ही तो कोई साधन है, हाँ एक काम तो है, वाहवाही लूटने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन इनके पास ना कोई साधन है, ना कर्मचारी पूरे हैं, ना अधिकारी पूरे हैं, ना कोई संसाधन पूरा है इनके पास, ये मैं कहना चाहूँगा। चलिए पृथ्वी सिंह जी, एक बार दोबारा से आपसे बातचीत करेंगे और हरीश अवस्थी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस पूरे मसले पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारी चर्चा जारी है डेंजरस डेंगू पर। और एक नज़र डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर लगातार जारी है। आठ 800 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है दिल्ली में डेंगू के मामलों का। और सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है नरेला जोन, जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या में मामले आए हैं। यहां 164 मामले सामने आए हैं डेंगू के। और उत्तरी दिल्ली में 352 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली में 220 और पूर्वी दिल्ली में कुल 73 मरीज डेंगू के सामने आए हैं। हरीश अवस्थी जी, जिस तरीके से 352 केवल उत्तरी दिल्ली में मामले सामने आए सबसे ज़्यादा, और ख़ास बात यह है कि 100 कुछ मामले सबसे ज़्यादा नरेला जोन में है, जो कि आप जानते हैं कि विशेष इलाका है ख़ास तौर पर नगर निगम के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह देश की जो सरकार है उसमें प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है, ऐसी नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन सबसे पावरफुल माना जाता है। मेरे मित्र हैं, मेरे सखा भी बहुत अच्छे मित्र हैं, मोहन भारद्वाज जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और नरेला से ही निगम पार्षद हैं। और उनके क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड केसेज हैं, जबकि मैं इन आंकड़ों को बहुत कम मान रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि टोटल अगर 352 है, तो मैं 352 को लगभग 4000 मान के चल रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया। तो ये जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? दूसरी बात यह है कि वीरेंद्र बब्बर जी मेरी बात को मानेंगे, राठौर जी मेरी बात को मानेंगे। आप भी आपने भी दिल्ली नगर निगम को, जब आप प्रिंट मीडिया में थे, आपने बहुत सारा समय दिया है उसको कवर करने में, कि दिल्ली नगर निगम में अगर मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं और डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए केवल मलेरिया विभाग जिम्मेदार है, ये ऐसी बात नहीं है। वर्क्स डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। जब वो सड़क की खुदाई करता है तो मलबा महीनों तक वहीं पड़ा रहता है, नालियों से कूड़ा निकलता है तो ऊपर ही पड़ा रहता है, कोई मकान बनता है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है और उसमें निगम पार्षद की भागीदारी जैसा आरोप लगता है होता ही है। वो मलबा महीनों तक वहां पड़ा रहता है। बारिश आती है, बारिश का पानी उस मलबे में जमा होता है, उससे जो एडीज मच्छर हैं, एडीज मच्छर आपने कहा कि साफ पानी और साफ जगह पर पैदा होता है, वो नाली वाले पानी में पैदा नहीं होगा, लेकिन मकान के मलबे के अंदर एडीज निकलेगा। और जैसे आपका ये कहना था कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का एडीज मच्छर का होता है वो 200 मीटर से ज्यादा उसका दायरा नहीं होता बढ़ने का, 150 से 200 मीटर, और उसकी हाइट एक आदमी के छाती तक होती है, छाती से भी बल्कि नीचे तक। दिन में दोपहर के 2 बजे तक मच्छर काम करता है, उसके बाद वो आराम करता है। ये भी एक कटु सत्य है कि सुबह 8 बजे से दिन में 2 बजे तक ही हमें प्रिकॉशंस रखने हैं। इसीलिए बच्चों को पूरे कपड़े पहना करके स्कूल भेजा जाता है। तो इसमें वर्क्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, नगर निगम के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी। आइए दिल्ली की जनता क्या कहती है डेंगू के बारे में, वो भी जान लेते हैं। दिल्ली की जनता के बारे में। हमारे
हमारा तो अभी एक भतीजा पढ़ा है, 3-4 यहाँ के बच्चे पढ़े हैं, भतीजे के बच्चे, हमारे परिवार के तो सारे ही पढ़े हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक। दवाई का एक ही दिन एक ही बार डाल के गया, बस एक ही हफ्ता, बस दवाई डाल दे तो मरीज ना बचे। 3-4 बारी कंप्लेंट करके आए रविंदर गुप्ता के पास और चंदोली के पास, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे परिवार में 3 जने हैं, हाँ जी, छोटे भाई की बहू और भतीजा हमारे 2 और 2 पोते बड़े हुए डेंगू से, ना दवाई छिड़क रहे, कुछ कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। सिर्फ एक ही दिन डाल के गए, बस उसके बाद तो कोई केयर ही नहीं है यहाँ पे दवाई की। कोई भी नहीं आया है, धुएं बस एक आया था, एक ही बार ही आया था, उसके बाद नहीं आया। इन गंदगी की वजह से यहाँ पर डेंगू इतना फैला हुआ है। हमारी गली के अंदर कम से कम 20 लोगों को डेंगू हुआ है और परली गली में आप जाकर देखा होगा आपने, वहाँ पर भी कम से कम एक घर के 4-4, 5-5 लोगों को डेंगू हुआ है। हम लोग इस डेंगू से बहुत परेशान हैं। हमारे गली में कम से 15-20 लोग जो है हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं और कोई भी निगम कर रहे, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक ही इसी गली के अंदर ही और 34-35 गली के अंदर 15-20 बच्चे पड़े हॉस्पिटल में, डेंगू से प्रभावित हैं सब बच्चे। उसकी क्या कंप्लेंट गई है, सब कुछ किया है, सिर्फ MCD से विभाग से सिर्फ एक ही बार ही आया वो दवा छिड़कने, उसके बाद कोई नहीं आया, ना कुछ दोबारा उन्होंने एक्शन लिया ना कुछ लिया। चलिए, तो ये जनता का कहना था। दिल्ली की जनता जिस तरीके से कह रही है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। अभी पृथ्वी सिंह जी के पास चलते हैं। पृथ्वी सिंह जी, जिस तरीके से ये जो दिल्ली के लोगों की हमने आपको बातें सुनाई, वो क्या कह रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस सब के लिए? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली की जनता भी आपके सामने बयान दे रही थी जी जी, और बराबर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दिल्ली के अंदर जो डेंगू का प्रकोप है वो दिन दोगुना और रात चौगुना फैल रहा है। लेकिन मैं भाई अवस्थी जी, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि खाली निगम तो है ही इसके जिम्मेवार, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार भी इससे नहीं बच सकती जी, क्योंकि PWD के जितने रोड हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है, क्योंकि सरकार के पास होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पास, उनमें 1-1, 1.5 फुट के गड्ढे जिनमें पानी का भराव, इस तरीके की जो बात है उससे ये भी नहीं बच सकते। ये भी साथ में है, इन्होंने क्या कदम उठाए अब तक डेंगू के मामले में? दिल्ली सरकार में ये लोग बैठे हैं, क्या ये पर्याप्त ये पैसा दे पाए दवाइयों के लिए जी? तो ये सारी की सारी बातें ऐसी बात कह के और अलग नहीं हट सकते, क्योंकि सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों की जिम्मेवारी होती है कि कोई महामारी आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से विदेशों में जाकर पैसा फेंक रहे हैं, दूसरी जगह जाके मदद करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर हजारों लोग प्रभावित हैं। और मैं आंकड़े अगर आपको बताऊं हरेंद्र जी, तो मेरे सामने आंकड़े हैं इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जो 8-8.5 साल से सत्ता में बैठी है, ना ही तो इनके पास पर्याप्त कोई साधन है, ना इनके पास कर्मचारी हैं, ना इनके पास अधिकारी हैं। एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो MI होने चाहिए 129, 66 MI फिलहाल काम कर रहे हैं, 63 MI इनके पास आज तक नहीं है। AMI 378, जबकि 182 काम कर रहे हैं, 196 की शॉर्टेज है जी। काम कैसे चलेगा? इसी तरह से एक पोस्ट होती है SFW, 104 काम कर रहे हैं, 76 पोस्टें खाली पड़ी, 27 पोस्टें खाली पड़ी हैं। चलिए, आपका ये कहना है पृथ्वी सिंह जी की। एक मिनट हरेंद्र जी, समय कम है, थोड़ा जल्दी बताएं जी। मैं कहता हूं जब तक साधन नहीं होगा, जब तक उनके पास सारा का सारा सिस्टम नहीं होगा, जी, हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं बीमारियों के ऊपर? बिल्कुल सही बात। इसके लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। चलिए, अवस्थी जी, जिस तरीके से कहा है उन्होंने, पृथ्वी सिंह जी ने, कि सीधे तौर पर केवल नगर निगम ही जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? अगर कहीं PWD ने गड्ढे खोद करके लापरवाही से छोड़ दिए हैं तो नगर निगम को चाहिए उनका तुरंत चालान काटे जी। ये मैं खुल करके यहाँ पर चैनल के सामने कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है, पृथ्वी सिंह ने कहा कि ये जो 3 केमिकल्स आते हैं, टाइमीफॉस है, पैरेक्टम है और मेलाफियोम है, इन तीनों केमिकल्स को खरीदने के लिए MCD के पास पैसा नहीं और दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं दिया? जहाँ तक मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, 2012 के बाद इनकी खरीद प्रॉपर ढंग से हुई ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो सिर्फ 8 महीने हुए हैं जी, ठीक है नहीं? तो ये पिछले जो 3 साल पहले से जो दवाइयाँ नहीं खरीदी गई, तो उसका खामियाजा
मुआवजा कौन भुगतेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जी जी या तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी एलजी के माध्यम से, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी डाली जाए? जी। और दूसरी बात है कि क्या एमसीडी के, अब मैं वीरेंद्र बब्बर जी से कहता हूं कि जो आपके जो लगभग 6000 के करीब डीबीसी, 6000 है डीबीसी जी, डीबीसी वर्कर्स हैं जो घर घर में जाकर के कूलर वगैरह चेक करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि खुले में पानी मत रखिए, क्या उनको आप क्या परमानेंट करने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करते? वो बेचारे आज भी मिनिमम जो वेज है उसको ले रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपए में वो लोग काम कर रहे हैं। नंबर 2 और नंबर 3, कितने जागरूकता अभियान आप लोगों ने घरों में फैलाए हैं। और मैं अब इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि आज से ठीक 11 महीने पहले जिस जगह हम बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान शुरू किया। शायद ये मान के किया होगा कि दिल्ली की तीनों निगमों में उनकी अपनी पार्टी की सरकार काबिज है, लेकिन आज दिल्ली की जो हालत है, 1 साल के बाद मोदी जी अगर सुन रहे हो मेरी बात, मोदी जी तक अगर के बात जा रही हो तो वो क्या एक्शन लेंगे अपनी ही पार्टी के तीनों निगमों के मेयरों पर और उनके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, उनके हेल्थ कमेटी के चेयरमैन पर और अपने निगम पार्षदों पर, कि दिल्ली में ये जो आंकड़े मतलब हजारों में जो जी बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़े हैं। और बब्बर जी आपसे फाइनल कमेंट बहुत छोटे समय में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। देखिए, मैं आपको राठौर साहब और अवस्थी जी दोनों की बातें ही आपके बीच में आ गई हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करूंगा कि दिल्ली के अंदर निगम के ट्राइफिकेशन के बाद हम लोग 3.5 साल से सरकार में हैं। उसके बाद स्वयं राठौर साहब ने भी बताया और अवस्थी जी ने भी कहा हमारे पास सीमित संसाधन हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह 9 बजे तक बार बार ये कहा जा रहा है कि महामारी फैली है। हिंदू राव में 72, कस्तूरबा हॉस्पिटल में 28, दोनों जगह पर हमने इतने बेड छोड़ रखे हैं। सवेरे 9 बजे तक 302 मरीज वहां पर मौजूद थे, हम ये मानते हैं। परंतु मैं साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार की ओर से केवल 30 करोड़ रुपए का बजट 5 साल के लिए हमें मिला था, और उस 30 करोड़ के बजट के अंदर जो कि खत्म हो चुका है, बार बार हमारी डिमांड जारी है। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 20 करोड़ रुपया केवल डीबीसी के वर्करों की सैलरी बनती है। इसमें से हमने 20 करोड़ रुपया डीबीसी के वर्करों की सैलरी इसके अंदर दी है। 8 से 10 करोड़ रुपए की हमने दवाइयां ली हैं, और 7.2 करोड़ रुपया यानी कि 7 करोड़ 2 लाख रुपया पैसे की कमी। 10 सेकंड और मैं विशेष रूप से आपको एक बात और ये कहना चाहूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में, सीमित संसाधनों में जितनी ईमानदारी से निगम काम, कितना आसान है ये कहना कि पीडब्ल्यूडी की सड़क अगर टूटी हुई है, खड्डा है, तो निगम चालान काट दे। क्या ये व्यावहारिक है? एक दूसरे के खिलाफ ही लगे रहेंगे। पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं कहा गया कि जो सड़कें टूटी हुई हैं उसको बनाइए, उसको ठीक कीजिए? हर काम के लिए मोदी जी, हर काम के लिए मोदी जी का फोबिया हुआ पड़ा इन सबको जी। मैं ये कहना चाहूंगा अगर केजरीवाल जी 8 महीने की सरकार में तो वो दिल्ली की जनता के हितों को देखते हुए निगम को तुरंत फंड मुहैया कराएं। बार बार बात होती है चेयरमैन साहब, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना बढ़िया गोगा डेयरी, ये सब कुछ विपरीत परिस्थितियों में हम काम करेंगे। हमें आपका सहयोग चाहिए। ना इस सीजन में आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी जाहिर सी बात है कि पैसे की कमी जरूर नगर निगम झेल रहा है। जिम्मेदारी किसकी है फिलहाल तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही, और आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।